हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। डेली आपको 2 वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सुबह में डेली करंट अफेयर और शाम को डेली स्टैटिक जीके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसके साथ ही दोस्तों हमारी सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट करंट अफेयर के और भी बहुत सारे स्टैटिक जीके के कंटेंट मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? तो इसे मिला है 172वां स्थान। भारत की तरफ से दोस्तों इस रैंकिंग में ये टॉप पर यूनिवर्सिटी है और ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 172वीं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों शिमला। 1 मिलियन से अधिक की अगर बात की जाए तो उसमें टॉप पर है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव जी ने दोस्तों जागृत त्रिपुरा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि त्रिपुरा की ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। अब इसमें दोस्तों केंद्र सरकार भी शामिल हो रही है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों जो केंद्र सरकार की और त्रिपुरा राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकेगा लोगों को, ठीक है, जनता को, आम जनता को। तो एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल तरीके से वहाँ की त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? चलिए अब त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। त्रिपुरा देखिए मैप में दोस्तों, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये है त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जब इसका राज्य स्थापना दिवस आया था कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों राज्य 21 जनवरी को गठित हुए थे, 21 जनवरी 1972 को। ओके, इसकी राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के करंट टाइम पर सीएम है बीजेपी पार्टी से विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव। रमेश बैस जी दोस्तों इसके गवर्नर हैं और त्रिपुरा अपना बॉर्डर शेयर करता है 2 राज्यों से, असम से और मिजोरम से। तो इन दोनों राज्यों का भी नाम आपको याद रखना है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं आकिल कुरैशी। कौन है? आकिल कुरैशी। अच्छा, अभी त्रिपुरा कुछ दिन पहले चर्चे में आया था। क्यों? क्योंकि अभी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दोस्तों 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हुआ है। क्या? 39वां अंतर्राष्ट्रीय अगरतला पुस्तक मेला, इसकी शुरुआत हुई है अगरतला में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की एक एजेंसी फ्रीडम हाउस के द्वारा दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को फ्री स्टेट से हटा करके पार्सली फ्री स्टेट्स की रैंकिंग में दे दिया गया है। ठीक है, पहले भारत था फ्री कंट्री, अब इसको फ्री कंट्री की लिस्ट से हटा करके आंशिक रूप से फ्री यानी पार्सली फ्री की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बिग ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, भारत इस बार 67 का स्कोर किया हुआ है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 211 देशों में 88 हो गई है। पहले 83 थी, 83 थी, अब 88 हो गई है। ठीक है, अच्छा 100 के स्कोर के साथ यानी 100/100 स्कोर के साथ सबसे मुक्त देश यानी वेरी फ्री कंट्री कौन घोषित हुआ है? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और 1 के स्कोर के साथ यानी 1 स्कोर के साथ सबसे कम मुक्त देश, सबसे कम फ्री देश कौन घोषित हुआ? तिब्बत और सीरिया। ओके, 1997 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत पार्सली फ्री की कैटेगरी में आया हुआ है। 1997 में इसके पहले आया हुआ था। क्लियर? यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला कि ये रैंकिंग जारी किसने की थी? तो फ्रीडम हाउस ने ये रैंकिंग जारी की है, जो कि यूएस बेस्ड एक थिंक टैंक है। दूसरा ये कि भारत को फ्री कैटेगरी से हटा करके पार्सली फ्री की कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्लियर? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च यानी आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
महिला सशक्तिकरण के लिए ये मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2021 की यानी इस बार की थीम रखी गई है हैशटैग चूज टू चैलेंज। क्या? हैशटैग चूज टू चैलेंज, इस नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। अच्छा, जब पहली बार मनाया गया था तब इसकी थीम क्या रखी गई थी? तब दोस्तों इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेट द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। पहली थीम, सबसे पहली थीम। ओके, 1975 में दोस्तों महिला दिवस को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ऑफिशियल रूप से मान्यता दे दी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1908 के कारण हुई। 1908 में हुआ क्या था कि कई महिलाओं ने न्यूयॉर्क में दोस्तों धरना दिया था, ठीक है, प्रदर्शन किया था। कई महिलाओं ने, लगभग 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला था और धरना दिया था। इसके बाद से, क्योंकि वो धरना उन्होंने इसलिए दिया था जिससे वहाँ पर समान अधिकार लाया जा सके, महिलाओं के लिए भेदभाव को ख़त्म किया जा सके, उनको कोई भी ऑफिस में अगर अपॉइंटमेंट करना हो तो उसमें ये ना देखा जा सके कि महिला है या पुरुष है, समान अधिकार दिलाया जा सके। इस वजह से 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क में स्ट्राइक किया हुआ था। फिर 1910 या 11 में पहली बार मनाया गया, लेकिन ऑफिशियल तरीके से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा घोषणा हुई 1975 को। आप सबको पता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा ही ऑफिशियल तरीके से घोषणा की जाती है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो उसकी। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने कब तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने 2027 तक घोषणा की है कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलेगा, पहला स्पेस होटल खोलेगा। ओके, यानी अंतरिक्ष में वो होटल होगा, वहां पर लोग जा करके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। ओके, तो इसका निर्माण कार्य 2025 से शुरू हो जाएगा, 2027 तक ये फाइनल हो जाएगा। ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ये दोस्तों एक डिजाइनिंग कंपनी है, स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें डिजाइन होती हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है, इसके द्वारा असेंबल किए गए कार्गो भी भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बॉन्ड में निवेश करने के लिए यील्ड नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है यील्ड नामक एक प्लेटफॉर्म, जो कि बॉन्ड में निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ओके, यील्ड नाम का ये प्लेटफॉर्म, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जो सेकेंडरी मार्केट के जो बॉन्ड होंगे, लोग उसको खरीद सकेंगे, वहाँ पर बेच सकेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये अपनी तरह का एक अभी तक का पहला पहल है, एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसके थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन तक पहुँच बनाई जा सकेगी। ओके, एक्सिस बैंक ने इसे शुरू किया है। एक्सिस बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1994 को हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं दोस्तों अशोक गुलाटी। कौन? अशोक गुलाटी जी नियुक्त हुए हैं एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इनको अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों अभी हाल ही में चर्चे में आया था जब भारतीय सेना से इसने समझौता किया था। भारतीय सेना के साथ वेतन खातों को लेकर के जो सैलरीड अकाउंट होते हैं भारतीय सेना के सैनिकों के, उनको कंट्रोल करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में समझौता किया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के, इसके सीईओ हैं उदय कोटक। स्थापना हुई 2003 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में राजीव मल्होत्रा जी ने लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नाम की बुक। राजीव मल्होत्रा ये काफ़ी फेमस दोस्तों भौतिक विज्ञानी हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने अपनी ये पुस्तक लॉन्च की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। ओके, चलिए अभी दोस्तों आज या कल में आपको जो पिछले दिनों की जो बुक्स एंड अर्थर आए हैं चर्चे में, उनकी एक वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जल्द ही ये वीडियो मिलने वाली है। अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली स्थापित की गई? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली स्थापित की गई है। देखिए दोस्तों, ये रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी। किसके द्वारा बनाई जाएगी? एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाई जाएगी, स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में दोस्तों 1000 एकड़ की जमीन पर बनाई जा रही है फिल्म सिटी। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने घोषणा की है।
अच्छा, नोएडा में ही दोस्तों था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसका नाम चेंज करके अभी हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में 140 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला? तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला हुआ है। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के न्यूकिन शहर में ये मिला हुआ है दोस्तों। अच्छा, ये जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, ये डायनासोर ग्रुप के जो सबसे पुराने सदस्य हुआ करते थे, सबसे पुरानी कैटेगरी हुआ करती थी टिटानोसोर, उसी के जीवाश्म बताए जा रहे हैं। 140 मिलियन वर्ष पुराना। ओके, चलिए अब अर्जेंटीना आया है, वर्ल्ड मैप में देखते हैं अर्जेंटीना है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अर्जेंटीना जो है दोस्तों एक्चुअली में ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। तो देखिए इधर ये एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा है, इसके बाद इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट चल रहा है, इसके ऊपर में यूरोपियन कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा और यहाँ पर आप लोग अटलांटिक महासागर को पार करते हुए आएंगे तो इधर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऊपर आपको मिल जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ओके, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखिए दो देश सबसे बड़े बड़े हैं, एक है ब्राज़ील, सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको अर्जेंटीना, ये भी एक बड़ी कंट्री है। देखिए ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या होती है? अर्जेंटीना की कैपिटल यहाँ पर है ब्यूनस आयरेस। क्या है? ब्यूनस आयरेस होती है यहाँ की कैपिटल। यहाँ की करेंसी होती है पेसो। क्या? पेसो होती है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडेज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडेज हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता? तो अभी हाल ही में 35वां बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, इसमें मैरी कॉम ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। 51 किलो वर्ग में यानी कि 51 किलोग्राम के कैटेगरी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इनको सेमीफाइनल में हराया है वर्जीनिया फुस ने। किसने? वर्जीनिया फुस ने। अमेरिका की ये मुक्केबाज हैं, इन्होंने इनको सेमीफाइनल में हराया। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनल में हारती तो सिल्वर मेडल होता, सेमीफाइनल में हारी हैं इस वजह से इनका ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, तो ये याद रखिएगा बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 35वां ये आयोजन था। इसमें एमसी मैरी कॉम ने जीता है कांस्य पदक। इसमें दोस्तों मनीष कौशिक ने गोल्ड जीता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस टूर्नामेंट में मनीष कौशिक ने जीता है गोल्ड मेडल। 5 सिल्वर मेडल भी आए हैं इस टूर्नामेंट में भारत के। ओके, चलिए मैरी कॉम आई हैं दोस्तों, इनके बारे में आज हम लोग फिर से जानेंगे डिटेल में। अभी उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैरी कॉम को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, करेक्ट आंसर किया था, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैरी कॉम को दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यानी तीनों नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। सिर्फ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अभी तक नहीं मिला हुआ है और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ओके, मैरी कॉम मणिपुर की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। क्या? ब्रॉन्ज मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक में जीत चुकी हैं। एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम में इनके नाम गोल्ड है और 6 बार की ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं 6 बार की। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ओके, और अभी हाल ही में चर्चे में क्यों आई थी? क्योंकि AIBA के चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है मैरी कॉम को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है। कौन सा? CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। किस लिए लॉन्च किया गया है? इसके तहत दोस्तों CSIR फूलों की खेती के क्षेत्र में अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेगा। CSIR का फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसी के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ने एक एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च किया है, एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। ओके, एक वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये भारत के अभी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। ओके, चलिए अब CSIR के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई 1942 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। कौन है? शेखर सी मंडे। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक फरवरी मंथ की ई बुक नहीं परचेज की है तो आप लोग फरवरी मंथ की ई बुक परचेज कर सकते हैं। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है। इसमें चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कवर अप किया जाता है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और एंड में आपको 120 प्लस क्वेश्चंस का दिया जाता है प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में इस ई बुक के साथ में। ऐसी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की ई बुक आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है, आप चेक कर सकते हो। आप अभी अगर ई बुक परचेज करते हो तो अभी खास ऑफर चल रहा है MZT30। आप कूपन कोड अगर इंटर करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में कूपन कोड इंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जा करके अपडेट कीजिए और फिर परचेज करते टाइम MZT30 नाम का ये कूपन कोड इंटर करते ही आपको किसी भी ई बुक में 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही खास ऑफर है, आप लोग जाइए इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और कोई भी ई बुक जो अब तक अभी आपने नहीं परचेज किया है उस ई बुक को आप परचेज कर लीजिए, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बता देना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो वो भी लिख दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो जाइए, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होती है मैं वहीं पर आपको बताता हूँ। चैनल पर आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, इन सब की जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। तो चलिए दोस्तों बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।